कहते हैं जब जमीन लगी फटने प्रसाद लगे बंटने। यूरोपीय देशों और पश्चिमी देशों को अब भारत की कही हर बात सही लग रही है। एक समय था भारत चिल्ला चिल्ला कर थक गया था, लेकिन अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद दुनिया भारत के समर्थन में आकर खड़ी हो रही है। जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई, तो वहीं तुर्की और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। फ्रांस ने बॉर्डर पर उतार दिया है सेना को, और अब ऑस्ट्रिया ने राजनीतिक इस्लाम और कट्टरवाद पर बड़ा मोर्चा खोल लिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रिया को अकल आ गई है। सिर्फ अकल वैसे तो ऑस्ट्रिया को ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय देशों को आ गई है और पश्चिमी देशों को भी आने लगी है। हाल ही में वियना में एक घटना हुई थी, जिसके बाद फ्रांस के समर्थन में पूरा का पूरा यूरोपीय संघ उतर आया। और वियना में जो झकझोरने वाली घटना हुई, उसके पीछे की सच्चाई बड़ी ही ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, जिस लड़के ने वियना में ताजा तरीन घटना को अंजाम दिया, वह एक बार पहले भी पकड़ा गया था, और वह था 2019 में उस लड़के ने यह दावा किया था कि उसे गलत मस्जिद ने भटका दिया है, और उसके बाद उसने काउंसलर से यह भी वादा किया था कि अब वह कट्टरपंथ से दूर हो जाएगा, अच्छी जिंदगी जिएगा और कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। जिसके बाद ऑस्ट्रिया की कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था, और वही कुजतिम फेज ने इस घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद ऑस्ट्रिया को समझ में आ गया कि इस तरह के लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर कुर्ज ने कहा है कि अगर उसे रिहा नहीं किया गया होता तो आज यह घटना नहीं होती। अब तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि मैं यह भी आशा करता हूं कि यूरोप के सभी देश यह महसूस करेंगे कि राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा हमारी स्वतंत्रता और यूरोपीय जीवन शैली के लिए कितना खतरनाक है। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रिया आजकल फ्रांस के संपर्क में है, ऐसा खुद ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा है, ताकि कट्टरवाद पर कड़ा प्रहार करने की रणनीति बनाई जा सके। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में हुई हमले के बाद ब्रिटेन ने अपने यहाँ सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जो सुरक्षा कभी पर्याप्त की श्रेणी में रहती थी, उसे गंभीर की श्रेणी में रखकर इस खतरे को और भी बड़ा माना गया है। जिसके बाद ब्रिटेन में चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में दो जगहों पर, खास जगहों पर भारत की जीत तय हुई है। एक तो यूएनएससी और दूसरा यूरोपीय संघ। आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली न्यूज में आपको बतलाया था कि कैसे पाकिस्तान के एक मंत्री ने भरी पाकिस्तान के संसद में यह स्वीकार किया था कि पुलवामा की घटना के पीछे हाथ था पाकिस्तान का। वैसे भारत काफी समय से यह बात कह रहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब जब हमले होने लगे हैं खुद के देशों में, तो सारे गंभीर हो गए हैं। इसके बाद यही यूरोपीय संघ के देश यूरोपीय संसद में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा फैसला ले रहे हैं, और यह फैसला पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इस फैसले के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बैन करेगा यूरोपीय संसद। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के एक प्रस्ताव को समर्थन मिला है, और 75 देशों ने मिलकर समर्थन दिया है। वैसे आपको बता दें इस प्रस्ताव में क्या था, तो इस प्रस्ताव में भारत ने ये कहा था कि जो भी इस तरह के आतंकी गुट हैं जिस देश में है, उस देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इन गुटों के पास खतरनाक हथियार जैसे कि रासायनिक, जैविक या फिर परमाणु न पहुंच पाए, और न ही इन ग्रुपों को इन चीजों की किसी भी तरीके से एक्सेस मिल पाए, चाहे वह शोध के लिए हो या फिर सप्लाई के लिए हो। क्योंकि अगर ये इनके हाथ लग गए
तो बड़े पैमाने पर ये विनाश पहुंचाएंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है उस देश को, जिस देश में इस तरह के ग्रुप हैं, सख्ती बरतें इन संस्थाओं पर, ऐसे ग्रुपों पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह देखिए, यूएन में 193 देश हैं, लेकिन भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन सिर्फ 75 देशों ने किया। हालांकि 75 देशों ने इस प्रस्ताव को पारित करवा लिया है, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर दुनिया नहीं जागी तो हर देश में ऐसा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, जो कि तुर्की के अर्दोगन पर पूरी तरीके से गुस्साया हुआ है, और उसके नाराज होने की वजह भी बहुत ही साफ है। दुनिया में जिस तरह से हिंसक वारदातें हो रही हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं अर्दोगन का हाथ जरूर है, चाहे वो बयानों से हो या फिर करनी से हो। अब फ्रांस के विदेश मंत्री ने साफ साफ बयान दिया है कि जिस तरह से हिंसा का समर्थन कर रहे हैं अर्दोगन, वह पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है, और फ्रांस इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को जितने भी यूरोप के देश हैं उनके साथ मीटिंग करी, बातचीत करी, और जो भी बॉर्डर इलाके हैं वहां तैनाती को बढ़ा दिया है, और दूसरे देशों को भी कहा है कि अपने अपने बॉर्डर पर सख्ती बरतें। जो रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, उनको खास कर देखें, क्योंकि ऐसे ही शरणार्थी आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि हमें फिर से देखना होगा और फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी की, ताकि ऐसे लोग यूरोप में घुस नहीं पाए। वैसे आपको बता दें, फ्रांस ने चप्पे चप्पे पर अब अपने सुरक्षा बलों को उतार दिया है, खासकर स्कूल में और चर्च के आसपास, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वैसे फ्रांस अब शरणार्थियों के मामले में बहुत ही कड़ा हो रहा है। फ्रांस के बॉर्डर से अब शरणार्थियों का घुसना नामुमकिन हो जाएगा, और फ्रांस यह सुनिश्चित कर रहा है कि पूरे यूरोप में इसी तरह के हालात हों। उनकी बॉर्डर इतनी सुरक्षित हो कि इस तरह के घुसपैठिए घुस न पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत जो कह रहा था वह सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।